हम लोग ने एक असाइनमेंट किया था, है ना, कि कोई अगर हमें वड़ा पाव मुंबई वड़ा पाव वाला .com नाम का एक बिजनेस स्टार्ट करना है, और ऐप हम चाहते हैं कि एक ऐसा मोबाइल ऐप हो जिसमें कि लोग जो है वड़ा पाव स्टॉल हमारे आसपास जो है, जैसे उबर पे ड्राइवर और कार जो है दिख जाता है आसपास, है ना, उसको आप बुक कर सकते हो। उसी तरीके से मुंबई वड़ा पाव वाला .com जो ऐप है, उसकी जो वेबसाइट है, उससे यूजर को वड़ा पाव बेचने वाले सारे जो मुंबई में है वो दिख जाने चाहिए, और एक पार्टिकुलर लोकेशन के सिर्फ अगर उसको देखना है, मुंबई में बांद्रा में देखना है, अंधेरी में देखना है, एक एक एरिया में देखना है, तो वो भी उसको दिख जाना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमने वायर फ्रेम ऐसा बनाया था कि एक स्क्रीन होगा, स्क्रीन में जो है साइन अप करेगा वो, फिर यूजर आएगा उस पे हमारे जो सर्च वाला पेज है वहाँ पे, तो वो अपना जिप कोड या लोकेलिटी डालेगा, नीचे उसको मैप दिख रहा होना चाहिए। लोकेलिटी डालने के बाद जब नया मैप खुलेगा तो उसके राइट साइड में जो है मैप दिखेगा, और लेफ्ट साइड में जो है वो लिस्ट आ जाएगी कि इस एरिया में ये है, और ये वाला पार्ट जो है वो स्क्रॉल करके ऊपर नीचे कर सकता है। और किसी एक पार्टिकुलर वड़ा पाव वेंडर के उस पे फोटो पे क्लिक करेगा वो उसके स्टॉल पे, तो उसके बाद उसका जो मेन्यू है कि 10 रुपए में ऐसा वड़ा पाव, 15 में ऐसा, वो पूरा खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जो है हम वायर फ्रेम बना सकते हैं। अब डेवलपर को सिर्फ ये बोलने के बजाय कि यार एक वड़ा पाव स्टॉल करने वाला, वड़ा पाव स्टॉल खोजने वाला एक ऐप बनाओ, और मैप भी रखना और ये भी रखना, ऐसे आप खाली बोल दो। और वो बोलने के बजाय अगर आप पूरा उसको ऐसे ड्रॉ करके समझाओ कि पहले पेज पे ये होना चाहिए, उसके बाद ये क्लिक करने पे ये खुलना चाहिए, तो ज्यादा डिटेल्स उसको भी ज्यादा मदद मिलती है ना। वरना वो कुछ भी गलत सही बना के आ जाएगा, फिर आप उसको ब्लेम तो नहीं कर सकते हो कि तूने क्या बनाया है, मैं तो ये बोला था, ये बोला था, है ना। लेकिन अगर आपने एक बार वायर फ्रेम उसको दिखा दिया तो वो फिर पलट नहीं सकता अपनी जिम्मेदारी से, है ना। आपने बोल दिया कि एक लॉगिन स्क्रीन बनाना, वो यहाँ पे यूजर आईडी कर देगा, नीचे पासवर्ड कर देगा, आप उसको क्या बोलोगे? आपने तो सिर्फ यही बोला ना कि लॉगिन स्क्रीन एक बना देना। लेकिन अगर आपने ड्रॉ करके दिखा दिया कि हाँ भाई देख, बीच में होना चाहिए दोनों, और उसके जस्ट नीचे साइन अप बटन होना चाहिए, तो फिर he is accountable, he is responsible for whatever decision। तो वायर फ्रेम का ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब हम जो है बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है कि कोई भी चीज का मेजरमेंट, है ना। जैसे कि अगर आपने कोई रेस्टोरेंट खोला, है ना, तो उस रेस्टोरेंट में जो है फुल कोर्स खाना भी आता है, और कोई खाने से पहले स्टार्टर स्टार्टर यानी कि जो भी कुछ वो होता है चिकन 65 वाला, सो एंड सो फोर्थ, है ना, स्टार्टर। तो आप ये मैट्रिक्स देख सकते हो कि कितने लोग खाने से पहले, कितने, मान लिया 100 लोगों ने आज हमारे रेस्टोरेंट में आके खाना खाया, तो उसमें से कितने लोगों ने स्टार्टर मंगवाया, है ना। या फिर हम ये देख सकते हैं कि डिनर के टाइम पे कितने लोग जो है डिनर से पहले सूप उन्होंने ऑर्डर किया था। तो ये मैट्रिक्स जो है, तो इस चीज को बोलते हैं मैट्रिक्स, है ना, कि आप जो है सिर्फ कितना रेवेन्यू आ रहा है इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, छोटी छोटी चीजों पे भी देख रहे हो, ध्यान दे रहे हो, जो कि मतलब फाइनली रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करती है ना। अगर आपका 20% लोग ही स्टार्टर ऑर्डर कर रहे हैं या 10% ही कर रहे हैं, तो आप कोशिश करोगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग करें, है ना। तो ये तो मैंने एक बोला, अलग अलग बिजनेस में अलग है। फॉर एग्जाम्पल उबर, तो उबर ये मैट्रिक्स कर सकता है ढूंढने का कोशिश की कितने लोग ऑफिस से घर लौटते टाइम उबर करते हैं, और कितने लोग घर से ऑफिस जाते टाइम और ऑफिस से घर आते टाइम दोनों टाइम उबर करते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीजें जब आप एनालाइज करते हो, है ना, नंबर्स में एनालाइज करते हो, तो इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। एक बहुत महान मैनेजमेंट गुरु है पीटर ड्रकर। तो पीटर ड्रकर ये कहते हैं कि अगर जो चीज मेजर नहीं कर सकते हो आप, है ना, जो चीज अगर आप कह सकते हैं कि जिन चीजों को आप है ना कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, उसको आप मैनेज नहीं कर सकते हो। वो ही सारी चीजें जो जो आप नाप सकते हैं, जो आप मेजर कर सकते हैं, उन्हीं को आप मैनेज कर सकते हैं। व्हाट डजंट गेट measured cannot get managed, and what gets measured gets to be managed। ठीक है, और आगे कहता है
कि एज अ प्रोडक्ट मैनेजर your entire role revolves around metrics in one way or another. You use this science to help your product to be successful, है ना। आप कहता है कि अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर हैं तो अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर हैं, एज अ प्रोडक्ट मैनेजर योर रोल रिवॉल्व्स अराउंड metrics in one way or another. You can use this science to help your product be सक्सेसफुल, है ना। आपका काम जो है मैट्रिक्स के आसपास ही घूमता है ना। आपको सारे मैट्रिक्स का जो कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान देना होता है अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर हैं तो, है ना। और ये कोट में बोला था कि व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज, है ना। जो चीज को अगर आप नाप पा रहे हो वही चीज आप मैनेज कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट मैच देखते हो, क्रिकेट मैच में आप देखते हो कि टूवर्ड्स जैसे दूसरी टीम जो रन बना रही है वो बराबर किस चीज का ध्यान देती है, वो ध्यान देती है रन रेट का, है ना। दे टेक केयर ऑफ समथिंग कॉल्ड रन रेट, सॉरी रिक्वायर्ड रन रेट, RRR, है ना। तो रिक्वायर्ड रन रेट क्या है? रिक्वायर्ड रन रेट एक मैट्रिक्स है कि आपको इतने रन पर ओवर बनाने हैं, है ना। अब देखिए जो फाइनल रिजल्ट क्या है, आप चाहते हो क्या कि मैच जीतना है, मैच विक्ट्री, है ना। आपका फाइनल गोल ये है कि आपको मैच में विक्ट्री चाहिए, है ना। लेकिन उस विक्ट्री को आप तब तक अचीव नहीं कर सकते जब तक आप जो है रिक्वायर्ड रन रेट से ज्यादा रन हर ओवर में नहीं बना रहे हो, है ना। उससे आप क्या होगा कि आप उस टारगेट से पीछे रह जाओगे, आप हार जाओगे। तो ये आप कह सकते हैं कि RRR एक तरीके का मैट्रिक्स है, ये एक तरीके का मैट्रिक्स है ना, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, आपका जो फेवरेबल आउटकम है ना, जो आप रिजल्ट चाहते हो मैच से वो आपको मिल सकता है। ठीक उसी तरह बिजनेस में, जैसे मैंने रेस्टोरेंट के लिए बोला कि आप रेस्टोरेंट का आउटकम क्या है कि काफी सारा पैसा है, काफी लोग कस्टमर्स आए हमारे यहाँ, काफी लोग विजिट करें, काफी ज्यादा खाना ऑर्डर करें, लेकिन वो आउटकम है ना, आउटकम जो है आपका क्या है, हाई रेवेन्यू, हाई रेवेन्यू, है ना। ये आउटकम आपको जो है तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इसके छोटे छोटे जो मैट्रिक्स है उस पर ध्यान नहीं दोगे, है ना। कि छोटे छोटे मैट्रिक्स लाइक कितने लोगों ने स्टार्टर ऑर्डर किया, है ना, कितने लोगों ने स्टार्टर ऑर्डर किया, कितने लोग आके जो है कई सारा बेवरेज यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब चीज परचेज करते हैं, है ना। तो वो सब चीज में आपको ज्यादा फायदा है बिकॉज उसमें आपको कोई मार्जिन नहीं देना पड़ता, वो प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल रहता है आपके पास, अब जो मर्जी प्राइस में आप उसको सेल कर सकते हो। तो इस तरीके की चीजें को आप ध्यान रखोगे तो फाइनल जो आउटकम है आपका कि रेस्टोरेंट को खूब बिजनेस मिलना चाहिए, खूब पैसा आना चाहिए, वो रहेगा। लेकिन ये छोटी छोटी इसी तरीके से जैसे मैच में रिक्वायर्ड रन रेट होता है कि रिक्वायर्ड रन रेट आप ऊपर रन मार रहे हो हर ओवर में तो आप अल्टीमेटली जीतोगे। इसी तरीके से अगर आपके रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग कस्टमर जो है आ रहे हैं, वो मेन खाने के अलावा स्टार्टर भी ऑर्डर कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर रहे हैं, आइसक्रीम ऑर्डर कर रहे हैं, और जो है एक्सपेंसिव आपके मेन्यू में आइटम वो ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप अल्टीमेटली रेवेन्यू जो आपकी रेस्टोरेंट का वो हाई होगा ही होगा। ठीक है, तो यही मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अच्छा ये चीज मेजरेबल भी है, जैसे पीटर रकर बोल रहे हैं कि व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज। कितने लोग स्टार्टर ऑर्डर कर रहे हैं तो आप गिन सकते हो ना कि 50 लोगों ने खाए तो 10 लोगों ने मंगवाया, 5 लोगों ने मंगवाया, 8 लोगों ने मंगवाया, है ना। इसी तरीके से जो है बिजनेस में भी, बाकी बिजनेसेस में भी होता है, और स्टार्टअप में और ज्यादा आसान है क्योंकि सारी चीजें डिजिटल ही होती है, तो रिपोर्ट जो है फटाफट बन के आपको मिल जाता है ये कितने लोगों कर रहे हैं। ठीक है ना। और सारे हम बिजनेस का देखेंगे, अलग अलग बिजनेस, सोशल मीडिया के बिजनेस, हाइपर लोकल बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस, अलग अलग जो इंटरनेट बेस्ड IT बेस्ड बिजनेसेस हैं उनके लिए क्या क्या मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। फीडबैक लूप, द मोर frequent you are getting accurate feedback, the more effective you are going to मैनेज दैट, है ना। जितना आप लोग देखो कई बार यूज करने के बाद आपसे या फिर आप लोग जीमेल यूज करते हो, यूट्यूब यूज करते हो, तो आपसे पूछा जाता है
कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आप लोग वो जो है बैंक का कोई ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग यूज करो और लॉग आउट करो, तो आपसे पूछा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। ये सब चीजें आपसे इसीलिए पूछी जा रही है क्योंकि उस प्लेटफॉर्म का जो प्रोडक्ट मैनेजर है वो जानना चाह रहा है कि उसको कि वो कमी कहाँ रह जा रही है, कस्टमर जो है क्यों किसी चीज से अपसेट है ना। तो फीडबैक जितनी बार उसको आपसे मिलेगा उतनी बार आपको आप वो उसको इम्प्रूव करेंगे, है ना। और एक तो ये चीज है, और दूसरा ये चीज है कि आप एज अ कस्टमर भी एक क्या कहते हैं मतलब रिस्पॉन्स चाहते हो, है ना। फॉर एग्जांपल कोई फिटनेस ट्रैकर खरीदता है ना, वो जो वॉच में बताता है कि आप आज कितने स्टेप्स चल चुके हो। तो फिटनेस ट्रैकर आपको क्या बताता है, आपको फीडबैक देता है कि आप इतना चल चुके हो और इतना बाकी है ना। तो हर कोई चीज जो है तो देखो, हेल्थ आप ऐसा नहीं है कि आप बोल दो कि वो अच्छा 10,000 चल लिए हो गया या 10,000 स्टेप चलिए हो गया। नहीं, 10,000 स्टेप चलना जो है फिटनेस इंश्योर नहीं करता है, लेकिन अगर आप 10,000 स्टेप चल रहे हो तो ये जरूर आपके हेल्थ को फायदा करता है। ठीक उसी तरीके से जब आप क्रिकेट मैच में नेट रन रेट से ज्यादा रन हर ओवर में बनाते हो तो आपके मैच जीतने के चांसेस को इम्प्रूव करता है। आप रेस्टोरेंट चला रहे हो और काफी ज्यादा लोग बहुत सारी चीजें ऑर्डर कर रहे हैं तो ये आपके रेवेन्यू को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से कोई भी फीडबैक जो आपको तुरंत तुरंत मिलता है वो आपको मदद करता है इम्प्रूवमेंट लाने में। मेट्रिक्स आर नंबर और मेजरमेंट्स दैट डिस्क्राइब व्हाट्स गोइंग ऑन विथ योर प्रोडक्ट, है ना। मैट्रिक्स क्या करता है, आपके प्रोडक्ट के साथ क्या चल रहा है, क्या वो कस्टमर पसंद कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है। और जो है जैसे अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग नॉर्म्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेबसाइट की बात करूं, है ना, अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल अमेजोन है ना। अमेजोन क्या चाहेगा कि लोग को अगर ट्रांजेक्शन करना है तो हर हर पर मिनट ट्रांजेक्शन जो है वो लेस से लेस हो, है ना। वो क्या चाहेगा कि यूजर अगर 5 मिनट से हमारी वेबसाइट पे होता है तो 2 सामान खरीद ले, है ना। अगर 1 मिनट में एक सामान खरीद ले तो और भी अच्छा है ना। हर मिनट एक ट्रांजेक्शन, वो उम्मीद कर रहा हो कि फटाफट वो आए, कार्ट में ऐड करे और एग्जिट करके पेमेंट करके निकल जाए, क्योंकि वो पेमेंट प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर मैं बात करूं न्यूज, जैसे हम लोग बार बार दैनिक भास्कर के मोबाइल ऐप का एग्जांपल ले रहे थे। अगर आप दैनिक भास्कर के प्रोडक्ट मैनेजर हो तो आप ये चाहोगे क्या कि कोई 1 मिनट ही मेरा ऐप खोल के बंद कर दे। आप ऐसा नहीं चाहोगे क्योंकि उसका बिजनेस रेवेन्यू मॉडल कुछ और है। दैनिक भास्कर ऐप का रेवेन्यू मॉडल ये है कि लोग जितने ज्यादा उसके ऐप पे रहेंगे या उसके वेबसाइट पे रहेंगे उतना ज्यादा वो लोग ऐड देखेंगे। तो उसका उसका मैट्रिक्स अलग है। वो क्या नापने जाएगा कि लोग कितने मिनट तक हमारे एक पेज पे रहते हैं, कितने देर पढ़ते हैं। लेकिन अमेजोन या फ्लिपकार्ट या स्नैपडील क्या मेजर करेगा कि लोग कितना कम से कम देर हमारे उस पे रहते हैं, है ना। हर मिनट कितना ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है, कितना ज्यादा लोग आके हमारे वेबसाइट पे जो शॉपिंग करना करके और निकल जा रहे हैं। लोग हमारे वेबसाइट पे आके 1 घंटा कुछ नहीं करे, कार्ट में ऐड करे, रिमूव करे, उससे अमेजोन को 1 रुपया नहीं मिलता है, 1 रुपया भी नहीं मिलता है ना। तो यही बात ये कह रहा है कि अलग अलग प्रोडक्ट का जो है अलग अलग मेजरमेंट है। मेट्रिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, है ना। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है आपको बताता है, जैसे यहाँ पे मैच के लिए रन रेट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। जितना अच्छा आपका रन रेट होगा उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा, है ना। अगर 300 रन मारना है 50 ओवर में, 400 रन मारना, तो आप जितना ज्यादा हायर रन रेट से उस टारगेट को चेस करोगे उतना ज्यादा आपके जीतने के चांसेस। हाँ, विकेट गिरने का भी एक कॉलम एक अलग है, लेकिन अगर आप विकेट भी बचा के रखो और आप उतना रन नहीं स्कोर कर पाते हो तो फिर क्या मतलब है ना, कोई फायदा नहीं है। तो वही कह रहा है कि जो है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बिल्कुल डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके, यानी कि मैट्रिक्स जो है डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके फेवरेबल आउटकम को, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल सबसे पहले मंथली एक्टिव यूजर, है ना। अगर आपके प्लेटफॉर्म पे मंथली कितने लोग आते हैं और आपका प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये किसी भी बिजनेस के लिए कर सकता है ना। किसी बिजनेस फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट के लिए काफी अच्छा मैट्रिक्स हो सकता है कि वो चाहेगा कि महीने में कम से कम लोग एक बार, कम से कम जिस दिन सैलरी मिलती है उस दिन तो आके जरूर हमारे यहाँ डिनर या लंच करें। रिटर्निंग यूजर, है ना। कौन कितने ऐसे कस्टमर हैं जो एक बार परचेज करने के बाद दोबारा आते हैं, है ना। मान लिया कि कोई रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पे
रोज 100 लोग आते हैं, है ना? लेकिन उसमें से सिर्फ 20% ही ऐसे होते हैं जो उनके यहाँ पहले खा चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि 80% लोग एक बार खाने के बाद वहाँ दोबारा खाते नहीं है, तो ये तो बहुत खराब मैट्रिक्स है ना? तो इसको उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? वो उनको सोचना होगा, है ना? तो रिटर्निंग यूजर, है ना, जो यूजर बार बार आ रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म पे, उनकी संख्या काफी आने, क्योंकि वो बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब आपको अंदर से पता है ना कि आपने कुछ सही बनाया है। अगर कोई आता और खराब प्रोडक्ट यूज करके आता तो दोबारा आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं आता। मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो वहां पे चला जाता, वो उनके प्रोडक्ट यूज करता है। लेकिन कोई कस्टमर एक बार प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपके पास वापस आ रहा है, इसका मतलब आप एक सही दिशा में काम कर रहे हो। चर्न यूजर यानी कि इसका जस्ट उल्टा, कि कौन एक बार यूज करके छोड़ के चला गया। चर्न रेट होता है लीव करना, ठीक है। ऐप स्टोर रिव्यू, है ना, आपका जो गूगल प्ले स्टोर होता है, ऐप स्टोर होता है, वहां पे जाके आप रिव्यू पढ़ के आपको समझ में आ सकता है ना, उसकी रेटिंग, है ना, आउट ऑफ 5 स्टार। अभी आप लोग देखते हो किसी चीज पे बैन का आता है तो एक एक धड़ाक से उसका जो है रेटिंग नीचे गिर जाता है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको एक बेटर पिक्चर देती है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। फेसबुक एंड ट्विटर पोस्ट, है ना, फेसबुक और ट्विटर पे आप पोस्ट डाल रहे हो, उसको कितना लोग पसंद कर रहे हैं, कितने लोग शेयर कर रहे हैं, इन सब चीजों से भी आपको समझ में आता है कि हमारा जो है कंपनी, उसको कितना लोग वैल्यूएबल समझ रहे हैं, और जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको कितना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, उसको कितना ज्यादा एफेक्शन मिल रहा है। Metrics are different depending on the type of PM you are and the company you are working for, है ना। यही बात मैं आपको बता रहा था उस समय कि सेम ही मैट्रिक अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से मेजर किया जाएगा। जैसे टाइम के लिए मैंने आपको बताया है ना कि टाइम जो है, कोई कोई ट्रांजेक्शन बेस्ड बिजनेस में है ना, खरीदारी वाले ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो क्या चाहता है, कम से कम टाइम हो, है ना। वो ही नहीं, पेमेंट एप्स लाइक पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, वो लोग क्या चाहें कि हमारा ऐप जो है कम से कम देर के लिए खुला रहे। अगर हमारा अगर कोई यूजर एक ट्रांजेक्शन कर रहा है और हमारा ऐप आधे घंटे तक खुला हुआ है, तो ये तो बहुत गलत है ना। उसका इसका मतलब ये है कि उसको एक एक ट्रांजेक्शन करने के लिए 30 मिनट लग रहा है। इस तरीके से उसका एक्सपीरियंस, उसको, है ना, उसको खराब एक्सपीरियंस बार बार चलते रहेगा, तो हमारा ऐप एक दिन छोड़ देगा वो, है ना। एक ट्रांजेक्शन करने के लिए 1 मिनट लगना चाहिए, आपको ऐप खोलना चाहिए, स्कैन करना चाहिए, पे करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कुछ गड़बड़ी है, और आगे जाके जो है आपके रेवेन्यू में ये इम्पैक्ट करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, है ना। आपके परफॉर्मेंस का इंडिकेशन वो कर देता है मैट्रिक्स, है ना, कि आगे आपके साथ ये होने वाला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेवेन्यू आप देखोगे तभी समझ में आएगा एक कंपनी खराब कर रही है। अगर आप मैट्रिक्स आपके खराब हो रहे हैं, है ना, एक बार खाने वाले कस्टमर रेस्टोरेंट में दोबारा नहीं आ रहे हैं, तो आप पहले ही जान लो ये रेस्टोरेंट जो है काफी जल्द ही बंद होने वाला है। ठीक है। प्रोडक्ट मैनेजर डिफाइंड सक्सेस ऑफ अचीविंग देयर गोल्स रिगार्डिंग मैट्रिक्स, है ना। जो प्रोडक्ट मैनेजर है वो अपने अपने गोल को किससे सेट करते हैं, मैट्रिक्स से सेट करते हैं, है ना। कि अगर मैं दैनिक भास्कर का प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, तो मैं यूजर को हर पेज पे कम से कम 2 मिनट रोक के रखूंगा। मेरा एवरेज यूजर रिटेंशन पर पेज जो है 2 मिनट होगा, है ना। तो अलग अलग तरीके के बिजनेस में अलग अलग वो हो सकते हैं, अलग अलग मैट्रिक्स हो सकते हैं, ठीक है। और देखो, ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें समय रहते जो है अपना कोर्स करेक्शन कर लेना है। ऐसा नहीं कि हमारे पास बिजनेस खत्म हो गया, लोग जाने लगे, तब हमें समझ में आया कि हमसे गलती हो रही है ना। अगर हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और लोग एक प्रोडक्ट खरीदने में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगा रहे हैं, तभी हमें अपना कोर्स करेक्शन कर लेना है, तभी हमें समझ जाना है कि गलती कहाँ पे हो रही है, ठीक है। और इसका माइक्रो लेवल में फिर एनालिसिस करो कि क्या कि कस्टमर कौन से प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर उनको बुक खरीदने में समस्या हो रही है, तो क्या हम बुक को और अच्छे कैटेगरी से कैटेगराइज कर सकते हैं, ताकि लोग जल्दी से जल्दी बुक ढूंढ के और परचेज करें, है ना। आप नहीं चाहोगे ना कि 15-20 मिनट तक, क्या पता 15-20 मिनट तक लोग बुक खरीदने में लगा दें, तो क्या पता उनका मूड बदल जाए। हो सकता है उनका कोई फ्रेंड उनको कॉल करके डिस्टर्ब कर दे और फिर वो उस बुक को खरीदने के बारे में भूल जाए। तो आप क्या चाहोगे कि जैसे ही आया फटाफट उसको कार्ट में ऐड करके ऑर्डर प्लेस करके पेमेंट करे वो, है ना। आप नहीं चाहोगे कि आप इस चीज में ज्यादा से ज्यादा टाइम दे, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कुछ पैसा मिलता नहीं है। मैट्रिक्स ऑफ ऑल काइंड, अलग अलग तरीके के मैट्रिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है,
covered in this lecture is ग्रोथ एंड एक्टिवेशन मैट्रिक्स, है ना, कि आपका जो है बिजनेस में ग्रोथ कैसा हो रहा है ना। तो आप नहीं चाहोगे कि जो आज आपने 1 साल पहले बिजनेस खोला और आज जितने कस्टमर उतना ही रह जाएंगे, आप चाहोगे ग्रो ग्रो हो। तो सिर्फ कस्टमर्स ग्रो करने से पहले बाकी मैट्रिक्स भी ग्रो होनी चाहिए, है ना, इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। तो क्या पहला है क्या कि ट्रैक एंड मेजर हाउ योर प्रोडक्ट इज ग्रोइंग। एग्जाम्पल टोटल न्यू यूजर्स बाय सोर्स एक्टिवेटेड यूजर्स, है ना। अगर आप कोई ऐसा सामान बेचते हो, है ना, कि जिसमें कि एक फ्री वो है और एक प्रीमियम है, रहता है ना 7 दिन का ट्रायल, तो आपको ये सब चीजें मेजर करनी चाहिए कि हमारे प्लेटफॉर्म पे तो हर महीने या हर दिन कितने यूजर आ रहे हैं, ये तो आपको मेजर करना ही चाहिए। आपको ये भी मेजर करना चाहिए कि जिनका जिनका फ्री ट्रायल है ना, कोई कोई सॉफ्टवेयर होता है, कोई कोई मूवी का आप लोग देखते होगे 7 दिन का ट्रायल, नेटफ्लिक्स का मुझे लगता है 1 मंथ का फ्री ट्रायल रहता है। तो एक एक मंथ का ट्रायल लेने के बाद कितने लोग वापस उस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, इसका जो है आपको मेजरमेंट करना चाहिए, इसमें ग्रोथ आपको देखना चाहिए कितना हो रहा है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन समवन हु ओनली इंस्टॉल्ड योर ऐप एंड एन एक्टिवेटेड यूजर, है ना। एक्टिवेटेड यूजर और वो बंदा जिसने ऐप यूज डाउनलोड कर लिया, दोनों में बहुत फर्क है ना। आपके फोन में बहुत सारे ऐप होंगे, गेम होंगे, जिसको आपने आपने जो है सालों साल महीनों महीनों से कभी खोला नहीं होगा, है ना। तो जो इंसान उस ऐप को डेली खोल के कुछ ना कुछ कर रहा है और आप जिसने सालों से वो ऐप नहीं खोला, वो दोनों अलग अलग लोग हैं। आप दोनों के फोन में वो ऐप है, लेकिन आप एक्टिव यूजर नहीं है उससे, है ना। An activated user is someone who actually signed up and performs an action inside the app, है ना। आपके आपने ऐप डाउनलोड करने के बाद कोई एक्शन उस पर लिया, कुछ ना कुछ आप उस पर कर रहे हो, तो आप एक एक्टिवेटेड यूजर हो। अदरवाइज आपने सिर्फ वो ऐप अपने फोन पे रखा है, आप अपने फोन का स्पेस बर्बाद कर रहे हो और कंपनी के सर्वर पे लोड डालो और कुछ नहीं, ठीक है। रिटेंशन मैट्रिक्स, रिटेंशन मतलब रोकना, किसी को रिटेन करना। रिटेन मतलब जैसे कस्टमर आया, 2 बार खाया और तीसरी बार में चलेगा, तो हम ये बोले कि यार 2 ही बार खाया, हम लोग इसको रिटेन नहीं कर पाए, हम लोग इसको अपने पास रख नहीं पाए। अब ये है हमारे रेस्टोरेंट में छोड़ दिया। तो रिटेंशन मैट्रिक्स इज व्हाट ट्रैक हाउ मेनी पीपल आर कमिंग बैक टू यूज योर ऐप रिपीटेडली, है ना। तो आपका ऐप यूज करने कितने बार, जैसे फेसबुक का काफी हाई रिटेंशन है, लोग एक दिन में 10 बार खोल लेते हैं, इंस्टाग्राम एक दिन में 20 बार खोल ले रहे हैं। तो ये जो रिटेंशन रेट है उनका बहुत हाई है ना, जिस भी वजह से हो, लेकिन लोग वापस आते रहते हैं उनके प्लेटफॉर्म पे। एग्जाम्पल्स ऑफ रिटेन यूजर, resurrected users, retained users are users who are using your app all the time, है ना। आपका ऐप जो है वो बार बार यूज कर रहे हैं, बंद करके फिर से ओपन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो रिटेन्ड यूजर है। resurrected users are users who haven't been using your app for a while, but they are coming back after you notified them about, let's say, some attractive new features, है ना। तो फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं जैसे जोमेटो पे, वो लोग उनका डे बहुत बिजी रहता है, तो वो लोग ऑलमोस्ट डेली लंच वहीं से मंगवाते हैं, है ना, बाहर से मंगवाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग सिर्फ संडे को या किसी दिन मैच हो या किसी दिन कोई ऑफर आ जाए, है ना, किसी दिन सेल चल जाए, डिस्काउंट हो जाए, उसी समय करा, तो वो होते हैं रिजरेक्टेड यूजर, जो कभी कभार किसी न किसी ऑफर या किसी न किसी नोटिफिकेशन के बाद कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, वो होते हैं रिजरेक्टेड। और वो भी एक कैटेगरी है रिटेन यूजर की, कि कम से कम वो लोग छोड़ के स्विगी पे तो नहीं, जो जोमेटो में ओपन कर रहे हैं वो। इंगेजमेंट मैट्रिक्स, इंगेजमेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि कितने लोग एंगेज कर रहे हैं ना। ट्रैक हाउ मेनी टाइम्स योर यूजर्स आर एंगेजिंग विद द ऐप, दीज मैट्रिक्स आर टेलर्ड टू ईच कंपनी एंड प्रोडक्ट, है ना। कितने लोग जो है इंगेज कर रहे हैं आपके। फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूज़पेपर कंपनी के ऐप, मोबाइल ऐप के आप प्रोडक्ट मैनेजर हो, तो आप देखोगे कि हमने जैसे ही पब्लिश किया कितने लोग आए, है ना। आप यूट्यूब के प्रोडक्ट मैनेजर, तो आप देखोगे कि एक पार्टिकुलर काइंड ऑफ, फॉर एग्जांपल कॉमेडी हो गया, तो कॉमेडी से रिलेटेड वीडियो कितने लोग कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। तो अगर ज्यादा लोग कर रहे हैं तो उसको हम और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि और हमारा रेवेन्यू जो एड्स आता है वो सब बढ़ जाए। तो इंगेजमेंट मैट्रिक्स भी हमें देखने, और क्या आता है यूट्यूब वीडियो में, यूट्यूब में आता है कमेंट सेक्शन, यूट्यूब में आता है लाइक डिसलाइक, तो ये सारी चीजें भी हम मेजर करेंगे कि कॉमेडी वाले कैटेगरी में कितना लाइक्स आता है, फिर म्यूजिक वाले वीडियो में कितना लाइक्स आता है,
कोई ट्रेलर में कितना लाइक आता है, किसी गाने में कितना लाइक आता है, किसी फिल्म के सीन में कितना, तो जो भी यूट्यूब पे अलग अलग टाइप का कंटेंट होता है ना, कोई गेमिंग वीडियो है, कोई परफॉर्मेंस आर्ट है, कोई स्टंट का है, अलग अलग चीजों से रिलेटेड चैनल है, तो किस टाइप के चैनल पे सबसे ज्यादा लोग इंगेज कर रहे हैं, जिस पे ज्यादा कर रहे हैं उसको हम रिकमेंड करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, है ना। दीज मेट्रिक्स आर टेलर टू ईच कंपनी एंड प्रोडक्ट है, तो अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग तरीके के मेट्रिक्स हो सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लोग कहाँ इंगेज कर रहे हैं। यूजर हैप्पीनेस मैट्रिक्स है ना, हैप्पीनेस यानी कि लोग कितने सेटिस्फाइड है। ट्रैक हाउ हैप्पी योर यूजर्स आर, एग्जांपल नेट प्रोमोटर स्कोर, नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट हैव रिटन कंप्लेंट्स, ऐप स्टोर रेटिंग, है ना। अगर आपकी ऐप स्टोर पे रेटिंग खराब है ना, 2 स्टार 2.5 स्टार आ रहा है, आपके अगेंस्ट कंप्लेन आ रहा है, रोज कस्टमर जो है वो घट रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि कस्टमर सबसे हैप्पी नहीं है। मोस्टली ऐसा लोग किसमें होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में, है ना। लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी टेलीकॉम प्रोवाइडर खुश नहीं रहते हैं, है ना, क्योंकि उनका उनका देखो उनका काम क्या है कि नेट बराबर चलता रहे, तो वो लोग कितना भी अच्छा करें तो यूजर उनको उनसे खुश नहीं होगा, है ना। वो हाँ प्राइस बहुत कम रखे कंपटीशन से तो खुश हो सकता है, लेकिन आप फ्री ही चलाओगे तो आप कैसे कमाओगे। तो वो जो काम करते हैं उससे यूजर जो है खुश नहीं होता, लेकिन एक गलती भी की तो लोग उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो उस इंडस्ट्री में जो है हैप्पीनेस मैट्रिक्स बहुत मुश्किल से आपको एग्जैक्टली मिलता है। दीज आर सम ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मेट्रिक्स टू मेजर बट वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो क्योंकि इस तरीके की इंडस्ट्री में, है ना, अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो आप क्या उम्मीद करो कि आपको खाना मिलेगा ही मिलेगा, है ना, लेकिन रेस्टोरेंट में फिर भी आसान है क्योंकि हर रेस्टोरेंट का टेस्ट दूसरे से अलग है, तो अगर आप टेस्ट पे अगर आप काम करो, टेस्ट इम्प्रूव कर दो तो आप बिना ज्यादा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के जो है कस्टमर को खुश कर सकते हो, यूजर को हैप्पी कर सकते हो। रेवेन्यू मैट्रिक्स, रेवेन्यू मैट्रिक्स जो है सबसे क्रिटिकल है, क्योंकि अगर आपके पास यूजर भी आ रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आपके पास रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, अगर आपका जो पर मंथ का जो सेल है वो नहीं हो रहा, तो फिर आपको अपना बिजनेस जो है वो कम करना पड़ेगा, आप बिजनेस बंद करना पड़ेगा। ट्रैक हाउ मच यूजर योर रेवेन्यू यू आर मेकिंग, आपको कितना रेवेन्यू आ रहा है पर डे पर वीक, depends upon the kind of business. Example, lifetime value. How much revenue on average on a certain period of time does each customer generate, है ना। एक कस्टमर को आपने एक्वायर किया तो वो कस्टमर अपनी जिंदगी भर जब आपकी कंपनी तक रहेगा, आपकी कंपनी से कुछ ना कुछ लेते रहेगा, तो आपको लगभग कितना बिजनेस दे सकता है वो, ये आपको कैलकुलेट, आप उसका लाइफ टाइम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कॉस्ट पर एक्विजिशन, CAC, है ना, काफी क्रिटिकल काफी इंपॉर्टेंट ये मैट्रिक्स है। कॉस्ट पर एक्विजिशन जो है वो आपके रेवेन्यू को सीधा इफेक्ट करता है। कैसे, एक नया कस्टमर बनाने के लिए अगर आपको 5 रुपए खर्च करने पड़े और आपको 50 रुपए खर्च करने पड़े, तो कौन सा बेटर है, 5 रुपए में जो कस्टमर आ जाए वो बेटर है ना। तो इसको बोलते हैं CAC, कॉस्ट एक्विजिशन कॉस्ट, है ना। आप लोग देखते हो कि कंपनीज बहुत सारा डिस्काउंट देती है फेस्टिव सीजन में, मतलब उनको तो क्या है, बहाना चाहिए, 15 अगस्त 26 जनवरी पे भी वो सेल लगा देते हैं। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वहां पे क्या है, जो भी डिस्काउंट दे रहे हो, है ना। एक टाइम था और आज भी जोमेटो जो है 1 रुपया कमाने के लिए 1.5 रुपए खर्च कर रही थी, ओयो रूम्स 1 रुपए खर्च कमाने के लिए 2.5 रुपए खर्च। तो क्या है कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है उनका काफी ज्यादा है ना। कस्टमर उनको देता है 400 रुपए और कस्टमर उस कस्टमर को लाने के लिए उसका खर्च कितना हो जाता है, 600, है ना। लेकिन वो अगर बार बार आते रहा, वही कस्टमर आते रहा, तो देयर इज अ चांस कि कंपनी जो है उस कस्टमर के कारण ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में चली जाएगी, यानी क्योंकि उसको बार बार आ रहा है तो उसको हैबिट हो जाएगा एंड देन ही विल कंटिन्यू। जस्ट लाइक इन द केस ऑफ जियो, कि जियो ने 6 महीने फ्री इंटरनेट दिए, लोगों को हैबिट हो गया एंड देन फिर उन लोगों ने बार बार रिचार्ज करवाना शुरू कर दिया। ठीक है, और मंथली रिकरिंग रेवेन्यू, हर महीने कितना रेवेन्यू आ रहा है बार बार, ठीक है, और एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, है ना, कि हर साल के अंत में कितना रेवेन्यू आ रहा है, जो कि आपको टैक्स फाइल करने के लिए भी, टैक्स में आई थिंक मंथली रेवेन्यू भी जरूरी, क्योंकि जीएसटी जो है वो हर मंथ फाइल हो रहा है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का रियल लाइफ एग्जांपल,
अलग अलग कंपनीज में देखते हैं। तो अगर मैं बात, है ना, ट्विटर में क्या नापते हैं कि कितने पर मंथ कितने नए यूजर ट्विटर पे आ रहे हैं, है ना, डेली कितने एक्टिव यूजर्स हैं, है ना, कितने लोगों ने ऐप खोला, ऐप खोल के फिर ट्वीट कौन से कर रहे हैं, है ना। तो एक्टिव यूजर, एक्टिवेटेड यूजर यहाँ पे अलग अलग है। engagement metrics, multiple logins per day, time spent on the website, number of tweets sent per user, average number of likes, retweet, follow and प्राइवेट मैसेज सेंड, है ना, लोग एक दूसरे को कितना प्राइवेट मैसेज कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। लोग एक ट्वीट को कितनी बार रिट्वीट कर रहे हैं, कितने लोग सिर्फ रिट्वीट ही करते हैं, कितने लोग ट्वीट करते हैं, हर पर यूजर जो है कितना ट्वीट आ रहा है एक दिन में, ये सारी चीजें जो है ट्विटर के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्विटर इन चीजों को मेजर करती है ना, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ लाइक्स, है ना, कितने लोग जो है एक दिन में कितने ट्वीट लाइक कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है ट्विटर नापती है, ट्विटर मेजर करती है। ठीक है। यूट्यूब, यूट्यूब क्या क्या मेजर करती है, यूट्यूब देखती है कि कितने लोग डेली एक्टिव यूजर है उसके, डेली यूट्यूब खोलते हैं और कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, देखते हैं टोटल न्यू यूजर, नए यूजर कितने लोग आ रहे हैं उसके प्लेटफॉर्म पे, एक्टिवेटेड यूजर कौन है, एक्टिवेटेड यूजर जो लोग अलग अलग चैनल या वीडियो पे कुछ कमेंट या कुछ लाइक वगैरह करते हैं। इंगेजमेंट मैट्रिक्स, है ना, वीडियो व्यूज पर डे, एवरेज व्यूइंग टाइम, लोग एक दिन में कितने वीडियोस देखते हैं और हर वीडियो पे कितना टाइम लगाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है यूट्यूब मेजर करता है। फेसबुक क्या मेजर करता है, फेसबुक मेजर करता है कि कितने लोग आ रहे हैं उसके प्लेटफॉर्म पे और मंथली इतने और कितने ऐसे लोग हैं जो मंथ में एटलीस्ट एक बार तो फेसबुक चलाते हैं। एंगेजमेंट मैट्रिक्स, न्यूज फीड पोजीशन क्लिक्स, है ना, कि न्यूज फीड, देखो फेसबुक में अगर आप लोग ध्यान दोगे तो जो सबसे पहले या सबसे टॉप पे जो आता है न्यूज पोस्ट, वो जरूरी नहीं कि टाइमिंग के हिसाब से सबसे ऊपर आए। ये संभव है कि वो वहां पे इसलिए आ रहा है बिकॉज फेसबुक ऐसा समझता है कि जिस तरीके का पोस्ट और जिस तरीके का कंटेंट आप कंज्यूम करते हो या जिस तरीके कंटेंट पे आप लाइक करते हो, वो कंटेंट जो है जो आपके टॉप पे दिखाया जा रहा है वो उससे सिमिलर है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जो है जो आपके न्यूज फीड में कंटेंट दिखाया जाता है वो टाइम के हिसाब से नहीं दिखाता है कि सबसे लेटेस्ट वाला सबसे ऊपर आएगा और जो है सबसे पुराना वाला सबसे लास्ट में आएगा, नहीं। फेसबुक जो समझता है कि जो पेजेस आपने लाइक कर रखे हैं उन पेजेस में कौन सा वाला जो पेज है उसका कंटेंट आप सबसे पहले देखना पसंद करोगे। तो फेसबुक ये मेजर करने की कोशिश कर सकता है कि आप किस तरीके का कंटेंट जो आप जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो जो वो किस कैटेगरी का है और उसी कैटेगरी का कंटेंट वो सबसे ऊपर में दिखा रहा है। तो फेसबुक ये मेजर जरूर करना चाहेगा कि जो आपको सबसे पहला पोस्ट दिखाया गया या दूसरा दिखाया तीसरा, तो शुरू वाले के एक दो तीन जो पोस्ट हैं जो फेसबुक समझता है कि आपको उसने समझ लिया है एक अच्छे तरीके से, है ना, इस तरीके का कंटेंट जो आप कंज्यूम करते हैं वही आपको दिखाया और आपने क्लिक नहीं किया फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेसबुक जो है अब अपनी गलती समझ आया कि अरे हमने तो इसको सबसे ऊपर में वो पोस्ट दिखाया जो हमको लगा कि ये देखेगा, लेकिन ये तो देख ही नहीं रहा। तो कहने का मतलब यही है कि फेसबुक जो है इस तरीके की चीजें मेजर करता है एंड देन अपने आप में इम्प्रूवमेंट करता है। ठीक है।